फिजिक्स में गलतियाँ क्या आपको लगता है कि क्या गलतियां रही जो उन स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए जो अब नीट 24 के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? एग्जाम देते वक्त प्रेशर प्रेशर बिल्ड हो गया था माइंड पे कि कैसे इस साल हो जाएगा या नहीं होगा, जितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आएगा या नहीं आएगा। मैंने क्लास छूटा था तब केमिस्ट्री को लेकर परेशान हो गया क्योंकि केमिस्ट्री मेरा पिछले साल केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स की जो बच्चों की केयर है, ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अकेला रह रहा है सर, ठीक है, अगर हम उनको मोटिवेटेड फील नहीं करवाएंगे, हम उनके साथ में फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रखेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर फील करेगा। और इसलिए मेरे पिछले साल सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। आखिरी 2 महीने से उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे से नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या क्या बातों का आपने ध्यान रखा कि आपने 660 स्कोर किया और क्या बातें आपसे कुछ रह गई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए? सबसे पहले तो आप ही का बात था अंडरलाइन करने का सवाल। अंडरलाइन करने का ये कीवर्ड अगर मैंने अंडरलाइन किया होता तो शायद मैं उस क्वेश्चन को सही कर पाता। एक सवाल था वो सोडा लाइन देगा वो सोडा लाइन, सोडियम एसीटेट वाला जो क्वेश्चन था, सोडियम एसीटेट रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन था, क्या वर्ड था कि आपको लगा कि उसमें मैं 2 मोल को अंडरलाइन नहीं किया? और कोटा में खास तौर से तुम्हें मिला होगा कि कभी तुम्हारे किसी डाउट के लिए तुम्हारे किसी टीचर ने तुम्हें ऐसे स्कोर नहीं किया। सिर्फ कोटा सिस्टम की ब्यूटी है, जितना ज्यादा आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे आप मोटिवेटेड फील करेंगे, उतना फायदा होगा। नमस्कार सभी को, सभी स्टूडेंट जो हमें सुन रहे हैं, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें नीट 24 देना है। आज हमारे साथ में नीट 23 का एक बादशाह बैठा हुआ है जिसने नीट 23 को क्रैक किया है और बहुत अच्छे नंबर के साथ में क्रैक किया है। तो आज उसी के वर्ड्स के साथ में हम सुनते हैं कि कैसे स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना चाहिए, इस पूरे 1 साल की जर्नी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो आंशिक राज हमें बताएंगे आज अपने साथ में। कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा? 660 मार्क्स वो नीट 23 में एक्सपेक्ट कर रहा है। और क्या लगता है बेटा, 660 आपने एक्सपेक्ट किया था या इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था? क्या मतलब आप नीट का एग्जाम देने से पहले तक की क्या आपकी मार्क्स को लेकर सोचते? उसके पहले तो इससे ज्यादा ही मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे। और ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? चलिए, अच्छा। कुछ फिजिक्स में गलतियां हुई। तो बेटा मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, ये डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होगी कि आप मार्क्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बट 660 आया। क्या आपको लगता है कि क्या गलतियां रही जो उन स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए जो अब नीट 24 के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? एग्जाम देते वक्त प्रेशर बिल्ड हो गया था माइंड पे कि कैसे इस साल हो जाएगा या नहीं होगा, जितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, तो वो अच्छा एक बात बताओ बेटा आंशिक, आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर उस टाइम पर बिल्ड हुआ, क्या उसका रीजन ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन आपसे एक तो नहीं बने या बस क्वेश्चन तो बन रहे थे लेकिन क्योंकि एक माइंडसेट पहले उस तरह का था, वो प्रेशर का रीजन था? क्या था? वैसा माइंडसेट था, क्वेश्चन तो बन ही रहे थे, क्वेश्चन बन रहे नहीं कि जो ना बने, बस प्रेशर बिल्ड हो गया था ऐसे कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, पेपर कहीं टफ आ जाए तो फिर बनेगा या मेरे से या नहीं बनेगा, ऐसा था। बट पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि पेपर हो जाएगा, फिर भी वो प्रेशर कहीं ना कहीं पीछे कर दिया। तो बेटा प्रेशर आपके एग्जाम पेपर आने से पहले आया या एग्जाम के बीच में आ गया? पहले ही एग्जाम में एंटर करने से पहले प्रेशर आ गया? एग्जाम में एंटर करने से पहले तो पापा के साथ थे और अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात हम लोग करते जा रहे थे ताकि प्रेशर फील ना हो। फिर जब गए एग्जाम हॉल में बैठे तो उसके बाद जब शांत बैठे थे, अच्छा वो जो टाइम मिला पेपर आने में जो टाइम लग गया उसी के अंदर प्रेशर डेवलप हो गया उसी के अंदर। अच्छा एक बात और बताएं बेटा, जैसे आपने 3 घंटे 20 मिनट पूरा टाइम आपको मिलता है पेपर का, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो एक बार आप जरूर बताएं इसमें कि कैसे आपने क्या आपको ऐसा लगा कि वो 3 घंटे 20 मिनट सफिशिएंट थे या आपको लगा कि वो कम थे? पेपर देने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है, 3 आवर्स सफिशिएंट टाइम होता है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा भी रहता है, पेपर उतने देर में हो जाता है, एक ऐसा अननेसेसरी हमें कोई ओवर स्पीड में पेपर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या क्या बातों का आपने ध्यान रखा कि आपने 660 स्कोर किया और क्या बातें आपसे कुछ रह गई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए? सबसे पहले तो आप ही का बात था अंडरलाइन करने का सवाल। अंडरलाइन करने के बाद मैं हमेशा स्टूडेंट को एक बात कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करना चाहिए। ये भी सर इनफैक्ट सभी हम कहते हैं ये बात कि अंडरलाइन करना चाहिए कीवर्ड्स को। अंडरलाइन की वजह से कितने सवाल गलत हुए?
अंडरलाइन नहीं करने की वजह से केमिस्ट्री में जितना सवाल अंडरलाइन नहीं किया देख रहे सब। अच्छा, जो नहीं question- किए वो गलत हो गए। आपने कुछ क्वेश्चन को अंडरलाइन करना रह गई ऐसा, ये मतलब कुछ ऐसा अंदर से थॉट तक ये सवाल देखा ये हम बना लेंगे, मतलब ऊपर से देख के फिर हम बनाने लग गए और जो कीवर्ड था उसी को अंडरलाइन करना भूल गया, फिर जिसकी वजह से मेरा आंसर। एक एग्जांपल अगर आप बताना चाहें बेटा कि ये कीवर्ड अगर मैंने अंडरलाइन किया होता तो शायद मैं उस क्वेश्चन को सही कर पाता। एक सवाल था वो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिल। सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट वाला जो क्वेश्चन था, सोडियम अच्छा, एसीटेट मीथेन बनता है। रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अच्छा, कैल्शियम अच्छा, ऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन था, क्या वर्ड था कि आपको लगा कि उसमें मैंने 2 मोल को अंडरलाइन 2 मोल को अंडरलाइन नहीं किया है? वही Yes. क्वेश्चन बस ये भी नहीं। सर यही हमेशा बात है। अच्छा क्या है कि स्टूडेंट्स को ये पता होता है करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ट्रू, इनको तो करना ही है, हाँ, लेकिन लिखा ये है। कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मोल्स पूछा है, नंबर आपने बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर सर, दे उसको दिया। टाइम में देना चाहिए। नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट। तो नंबर बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स आप जरूर अंडरलाइन करें स्टूडेंट। पता है ये वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट 24 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे की गलतियों से सीखें। यस बिल्कुल And the real mistake is one by which we learn nothing. या असली गलती वो है जिससे हम लोग कुछ भी नहीं सीखते और तुम्हारे सामने तो गलती वाले लोग बैठे हैं भाई, और उससे सीखो और सीख करके आगे बढ़ो। और सर, जो आप बिल्कुल सही बात और जो बता गलतियां इन्होंने कर ली है, आने हाँ। वाले बच्चे वो गलती ना करें, ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपने को पता लग गया क्या गलती हो सकती है। आशिक बेटा कहाँ से आते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार में सिवान जिले से। बिहार में सिवान जिले से रहने वाले। सिवान में भी एक पर्टिकुलर जगह है कहीं? बसंतपुर प्रखंड के कनौली गांव से। कनौलिया गांव से। कनौली गांव। कनौली गांव से, ठीक है। और आप की फैमिली में और भी डॉक्टर हैं? हाँ, डॉक्टर 3-4 डॉक्टर हैं। 4 डॉक्टर हैं। तो ये इंस्पिरेशन जो डॉक्टर बनने की मिली, क्या उन्हीं से मिली या आपका अपना ड्रीम था? अपना ड्रीम। अपना ड्रीम है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई कॉलेज आपने सोचा है कि मुझे वो कॉलेज चाहिए? सर रियलिटी बताएं तो 3 साल में एक बार भी नहीं सोचा कौन सा कॉलेज चाहिए। एक बार भी नहीं सोचा कॉलेज कौन सा चाहिए, बस एक टारगेट था कि मुझे टारगेट मेडिकल था कॉलेज में जाना। अब तो सोचा होगा बेटा, अब तो सोच रहे अब हो, सोच रहे हैं क्या सोच रहे हो? एम्स पटना है ऋषिकेश। अच्छा very एम्स पटना है ऋषिकेश, बहुत अच्छी बात है, good. बहुत Yeah, बढ़िया। right, sir. हाँ ऋषिकेश तक तो चांसेस हैं ही, है ना, बाकी और नॉन स्ट्रिंग्स और क्लियर हो जाएगा। ये भी सर इसकी एक बात थी कि मतलब एकदम साइलेंटली अपनी स्टडीज इसने की है, ठीक है। इसको साल भर मतलब ऐसा नहीं देखा कभी भी कि बहुत ज्यादा। कभी जेसी सर के पास भी अप्रैल नहीं 20-25 अप्रैल के पहले नहीं आया किसी टीचर के पास। मतलब बहुत साइलेंटली ये चलता था और ठीक है डाउट्स अपने क्लियर करता रहा पैरेलल में। जब भी इसको डाउट्स आते मेरे थे को डर लगता था टीचर से पूछेंगे वो हमसे कुछ पूछ देंगे हम शांत हो जाएंगे। ऐसा लगता था मतलब भूल जाते हैं जो अपना फैक्ट लेके गए कि ऐसे पूछना है वही भूल जाते पर हैं। आने वाले बच्चों से ये कहोगे ना कि डरना नहीं चाहिए नहीं सही है भाई, मतलब हाँ जो क्योंकि जितना जो ज्यादा इंटरेक्ट इंटरेक्ट करिए वो आने वाले बच्चे ना करें। ना। इंटरेक्ट करने Interact से करना आपको जरूरी फायदा है। ही होता है। लास्ट आखिरी महीने में बहुत ज्यादा फायदा अब ये अब आपको last लग रहा है में कि लास्ट में जब आपने इंटरेक्ट किया तो आपको देखो फायदा हुआ फायदा उससे। हुआ। मतलब ऐसा मेरे मतलब मन भी पहले से बैठा था हम टीचर से पूछेंगे वो या तो डांट लगा के भगा देंगे ऐसा हो चुका है। अच्छा क्या आपको ऐसा एनवायरनमेंट लगा कभी यहाँ पर कि डांट लगा जब से देंगे? शुरू हुआ तब से तो कभी मतलब जब से हम पूछना शुरू किया तब से कभी ऐसा फिर ये फील हुआ कि नहीं मतलब गलत पूछ सोच सकते हैं ये मेरा गलत सोच था एक। चलो। पापा क्या करते हैं बेटा आपके? पापा टीचर है मम्मी भी टीचर है पापा और मम्मी दोनों टीचर हैं। दोनों टीचर हैं। तो उन्होंने आपको कैसे मोटिवेटेड रखा? मतलब जब भी टेलीफोनिकली आपकी उनसे बात होती थी आप डेली बात करते थे या डेली बात एक दो दिन रुक रुक के बात करते थे? डेली डेली बात करते थे। पापा से मम्मी से दोनों से बात होती थी? हाँ मतलब किसी से तो बात की जाता है ज्यादा में किससे से करते किसी ज्यादा से? किससे करते थे? ज्यादा मम्मी से। पापा से ही बात होती है। पापा अरे से। वाह, क्या बात। तो मतलब उन्होंने आपको साल भर कैसे मोटिवेटेड रखा? उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपको लेकर? मतलब वो तो बस बोलते थे नंबर अच्छा लाना है वो मतलब ऐसा कभी दबाव नहीं बनाएंगे नहीं बस इतना लाना है तो लाना है। वो बोलते थे आराम से पढ़ाई करो कोई दिक्कत नहीं है मतलब बस पढ़ाई करो कंसिस्टेंसी दिखाओ अपना मेहनत करते रहो नंबर जरूर आएगा। बस यही पेरेंट्स को एक मैसेज दिए कि आप जब भी अपने बच्चों से बात करें वर्ड से बात करें तो उनको एक ही बात के लिए मोटिवेट करें कि आप अपना बेस्ट दें, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब पेरेंट्स से ये एक सपोर्ट मिलता है मोरल सपोर्ट मिलता है कि आप अपना बेस्ट दें रिजल्ट बेस्ट आएगा तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स अच्छा करते भी है बच्चे और आंशिक जैसे बच्चे हैं जो अपना रिजल्ट भी लेकर आते हैं। एबी सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे एक्चुअली इसकी जो बड़ी अच्छी से बात थी कि मुझे टीचर से पूछते हुए डर लगता था कि या कुछ इस तरह की जो बात हाँ तो कोई ऐसा वाक्य हुआ जो किसी टीचर ने डांट दिया हो कोई वो ऐसा मेरे स्कूल समय में हुआ था? मतलब मुझे पुरानी बात दिमाग में मुझे घुस गई। एडिसन की कहानी याद आई। एडिसन ने बचपन में पूछा मैडम से कि चिड़िया क्यों उड़ती है
तो उसकी मैडम ने कहा कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि उसके पंख होते हैं। फिर आंशिक जैसा ही बच्चा था एडिसन भी, तो उसने पूछा कि मैडम ये बताइए पतंग क्यों उड़ती है, उसके तो पंख नहीं होते। इसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैडम ने कहा कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास और अगली बार आप मत जाना। तो मैं क्लास में बच्चों को भी यही कहता हूँ कि भाई आप जब तक सही है, जब तक दूसरा आपको गलत साबित ना कर दे। और कोटा में खास तौर से तुम्हें ये मिला होगा कि कभी तुम्हारे किसी डाउट के लिए तुम्हारे किसी टीचर ने तुम्हें ऐसे स्कोर नहीं किया होगा। सिर्फ कोटा सिस्टम की ब्यूटी है। वैसे मौसम में कभी ऐसा हुआ होगा नहीं होगा? नहीं है ना, बल्कि और अच्छा रहोगे यार, यहाँ ऐसा भी हो सकता है। मतलब इट्स द ब्यूटी ऑफ मोशन सिस्टम कि आपका कोई डाउट अगर किसी भी लेवल का है तो आई थिंक उसका अच्छा, सॉल्यूशन आपको educated मिलेगा। होते हैं। सर मेरे ख्याल से कोटा सिस्टम को सभी बच्चे पेरेंट्स किसी ने लाइक भी करते हैं कि स्टूडेंट की, ठीक है, एकेडमिक्स को लेकर तो सिस्टम यहाँ पर कंसर्न रहता ही है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो बच्चों की केयर है, ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अकेला रह रहा है सर, ठीक है, अगर हम उनको मोटिवेटेड फील नहीं करवाएंगे, हम उनके साथ में फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रखेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर फील करेगा। और इसलिए से मेरे पिछले साल सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। आखिरी मंथ में तो मतलब आखिरी 2 महीने से उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे से नहीं होगा। और इस साल तो तब थे यहाँ आ जाते थे सेल्फ स्टडी में, टीचर से बात कर लेते थे। अच्छा, आप सेल्फ स्टडी यही करते थे कैंपस में रहकर? 6 मई तक आया मैं। 6 मई तक? 6 मई तक आपका सेंटर आया था जयपुर शाम में से। अच्छा, सामने गया तो मतलब 6 मई तक आशिक ने यहाँ पर कैंपस में रह करके सेल्फ स्टडी की, और उस सेल्फ स्टडी का, उस एनवायरनमेंट का उसको जो फायदा मिला है वो ही अपने शब्दों में आपके सामने बयान कर रहा है। तो हर बार एक ही बात निकल करके आती है सर की कंसिस्टेंसी रखें, अपने टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रहें, ठीक है, और जितना ज्यादा आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे आप मोटिवेटेड फील करेंगे, उतना फायदा होगा। चलिए, पापा से जब आपने मार्क्स अपना स्कोर एक बार फाइनल चेक कर लिया कि 660 आ रहा है, और घर पर जब बात हुई तो क्या पहली लाइन थी उनकी पापा की, एक बार वो आप शेयर करें। पापा तो बगल में बैठे थे। अच्छा, चेक कर रहे थे, हम बोले अच्छा, पापा तो साथ में ही थे आपके? राइट, स्टेशन पे चेक कर रहा था। तो हम बोले भाई इतना स्कोर आ रहा है, तो बोले चलो कोई नहीं, इस बार तो कॉलेज मिल जाएगा, अब कुछ सोचना नहीं है, आराम से जाओ कॉलेज, अब टेंशन एक खत्म हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मेरे ख्याल से आपकी भी टेंशन खत्म और पापा भी बहुत रिलैक्स होंगे। आपने उनके फेस को रीड किया होगा तो मेरे ख्याल से लगा होगा कि जो एक टेंशन रहती होगी उनके, कभी भी मेरे ख्याल से उन्होंने अपने शब्दों में तो कभी तुम्हारे सामने बयान नहीं की होगी, लेकिन कभी बात करते टाइम तुम्हें लगा होगा, तो वो भी बहुत रिलैक्स होंगे। वे बहुत दूर से आए थे, तो मतलब देखा कि हाँ इस बार हो रहा है मेरा, तो वो भी मतलब उनका भी स्माइल दिखा कि हाँ रिलैक्स है वो भी। चलिए, और ये आपके लिए बेटा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अगर बच्चे बहुत अच्छा करके अपने पेरेंट्स की फेस पर स्माइल ला पाए, सर मेरे ख्याल से एक बच्चे के लिए इससे बड़ी अर्निंग कुछ नहीं हो सकता सर। पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए सर इससे बड़ी उनकी भी खुशी, उनकी भी कामयाबी है, बच्चे की खुशी में उनकी कामयाबी है। अच्छा, आगे आपने कुछ ऐसा कोई स्ट्रीम सोचा है बेटा कि एमबीबीएस के बाद में मैं पीजी करूंगा तो इस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है? स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचा? कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। चलिए आंशिक बेटा, आप दिल के डॉक्टर बनना चाहते हैं मतलब, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप दिल के डॉक्टर बने और जो भी दिल के मरीज हैं उनको आप सही करें, ठीक है, और उनसे आप दिल लगाएं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बेटा। ललित सर, आप कुछ पूछना चाहें? दिल का डॉक्टर बने तो हमसे दिल लगाए रखना। बिल्कुल सर, तो आखिरी महीने से आप लोग से दिल लगाया हुआ। अच्छा, एक बात तो लगा रखे जी, एक बात और बताएं, 24 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ 3-4 लाइन में, जो उनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करे उनके सिलेक्शन के लिए? सबसे पहला ब्रह्मास्त्र तो ये कंसिस्टेंसी में, मतलब पढ़ाई डेली करना है, छोड़ना नहीं है कि आज नहीं पढ़े, फिर आज नहीं पढ़े, कल नहीं पढ़े, फिर छूटते चला जाता है, मतलब पढ़ाई तो डेली करना है। और सर जैसे बताते हैं टीचर के, क्वेश्चन अंडरलाइन करके एक टेस्ट में वो आंसर करो, वो तो शुरू से ही प्रैक्टिस करना है, वो हम आखिरी में प्रैक्टिस करना शुरू किए थे, मतलब ब्रह्मास्त्र में लास्ट में तो थोड़ा। अच्छा, आपका पढ़ाई का वो शेड्यूल क्या रहता था, मतलब जैसे यहाँ से कोचिंग से डेली क्लास आते थे, कभी क्लास छोड़ी? क्लास पे एब्सेंट नहीं होते थे। वेल, क्लास एक में छोड़ी, उसके बाद आप पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई मतलब ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं ना उनको भी पता लग जाए कि जैसे कैसे पढ़ना है। से चले जाते थे तो छुट्टी होता था 1 बजे तक, तो फिर जाते थे खाना वाना खा पी के वापस यहीं आते थे। 3 बजे तक तो यहीं आ जाते थे, 3 बजे वापस कोचिंग आ जाते थे। अच्छा, फिर अगर मन करता था तो 6-7 बजे तक चले जाते थे, नहीं तो जब बंद होता था 8-8:30 तक। तो उस ड्यूरेशन में क्या पढ़ते थे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे या थ्योरी पढ़ते थे? थ्योरी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों करते थे।
अच्छा बेटा, कभी आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसा लो फील हुआ कि ये मेरे लिए टफ जा रहा है या इसमें मेरा स्कोर कम रहेगा, मुझे इसको कैसे प्रिपरेशन करना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ऐसा थॉट हुआ? जैसे मतलब बीच में मेरा क्लास छूटा था 7-8 दिन, टाँका वगैरह लगा था, तो तब मेरा क्लास छूटा था, तब केमिस्ट्री को लेकर परेशान हो गए थे। केमिस्ट्री मेरा पिछले साल केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, तो इस साल तो गॉड ग्रेस बहुत अच्छा है, मेरे को टीचर मिले हैं। हाँ सर, तब केमिस्ट्री में तो खैर मतलब तब अब सोचे अब ऑर्गेनिक मेरा छूट रहा है, अब कैसे करें, तो फिर लेक्चर आपका मिला तो हम उससे किए और फिर मतलब नोट्स पढ़ के हम रिवीजन किए, तो मेरे को ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंट आ गया, तो फिर ऑर्गेनिक में फिर सवाल गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के ये देखो, अप एंड डाउन आते रहेंगे आपकी स्टडीज में। ये जर्नी पूरे 1 साल या 2 साल की जो जर्नी आपकी रहती है प्रिपरेशन के दौरान, उसमें अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन आप उनको ओवरकम करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसा कि आंशिक अपने को बता रहा है, तो ये भी सर एक कोई मोटिवेशनल आपका जो वर्ड्स रहते हैं? सर मुझे इन सब बातों से कंक्लूजन पे मैं जहाँ पहुंचा हूँ, जैसे भी इसने कहा कि मैंने सोचा था कि आगे कौन सा कॉलेज लेना है, एक टारगेट पे, तो मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी याद आती है कि लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, पथ में पथिक विश्राम कैसा। बहुत बढ़िया। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और सर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तो रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं बदले, लक्ष्य ना बदले, रणनीति। बिल्कुल। हाँ, तो आंशिक आपने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार लक्ष्य तो वही रखा, लेकिन रणनीति अपनी, और फाइनली आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हैं। तो ये था हमारे साथ में आंशिक राज, ठीक है, जो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने वाला है, और आगे जो भी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आंशिक की बातों को सुनिए और उसे अमल करते हुए अपनी डेली लाइफ में उसको रूटीन में ला करके उसको अपनी हैबिट बनाएं और अपने मंजिल तक पहुंचे। विश यू ऑल द बेस्ट।